इस वक्त हाई कोर्ट से बाहर आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा। आप देखते हैं कि क्या इनको डेट मिल चुकी है या नहीं। तकरीबन 1.5 घंटा अंदर रहे अली अमीन गंडापुर साहब। गंडापुर साहब डेट मिल चुकी है आपको? खोसा साहब जी, आप देख सकते हैं अली अमीन गंडापुर, इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा, अलीमा खान, इमरान खान की जो बाकी सिस्टर्स हैं, इसके साथ साथ बैरिस्टर गौर साहब अंदर थे, अब बाहर आ चुके हैं। बाकियों से उठाया नहीं जा रहा, कहते भारी बहुत है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है। नहीं ठहर, आप ना फिक्र करें, मैं करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आज आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस ने साथ दिया, जो यहाँ पे मौजूद थे, सारे यहाँ पे मौजूद थे। केपी के जो MPAs हैं वो आए थे, नेशनल असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस आए हैं और इन लोगों ने साथ दिया है हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस को मुश्किलात हैं फैसले देने में, जो सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं, और हम जज साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं, इनकी मजबूरी समझ रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो ज़बान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉज लिस्ट में दिया था, तो यहाँ पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है? हमारे भाई ने आपको कहा क्या है? आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं? वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फ़िरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहा है। उसका अल-कादिर की जो आज सज़ा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं? यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फ़िरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ खोसा साहब थे, अली जफ़र साहब थे, गौर साहब थे,
लेकिन गौहर साहब ने तो कल कह दिया था कि आजाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौहर साहब से जरा अपने सवाल पूछे, ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे, इनको कुछ पता मैंने कहा उम्मीदें केस नहीं पहले उन्होंने लोग मेरे से पूछने के गौहर साहब ने कहा, जरा गौहर साहब से पूछे अगर इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें। आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है, आप फैसला हक पे फैसला करें। आपसे कौम को उम्मीद है, इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया अदली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है न वो इस लायक हैं कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे इंशाल्लाह। अवाम ने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, अब भीड़ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, मुल्क के कानून को इन्होंने लोंडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अब्दिया से कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप कोई प्रेशर ना लें, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं, ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न बुशरा बीबी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख की इंशाल्लाह पेशी मिली है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह डगोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निज़ाम और जो निज़ाम चला रहे हैं वो किस तरीके से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। और वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले, वजह ये है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है, कंप्यूटर पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, ऐसे लगा है, हमने इंश्योर किया है कि हम दिलवा के आए हैं। 5 ओवर नहीं सुनते, इसके बाद आप क्या लाएअमल देंगे? बात यह है कि उसके बाद का जो लाएअमल है वो भी आपके सामने आएगा, और इंशाल्लाह अब जो इस तरह लिस्ट के अंदर आ गया है, अब हम यहाँ वक्त से पहले बारिश ये नहीं करते कि अदलिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से वक्त कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है, कि पहले से कहीं मुनासिब नहीं है। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान